को भी प्रेस नहीं किया गया। अगर प्रेस किया जाता तो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ऑर्डर पास किया जाता। ये बिल्कुल वॉलंटरी था, किसी को फोर्स नहीं किया गया था। कहा गया था अगर कोई नहीं लगवाना चाहता है तो उसके लिए वो अपने पेरेंट की एक लिखित में परमिशन लेकर आ जाए कि पेरेंट्स को लिख कर देने की भी जरूरत नहीं है कि वो वैक्सीन क्यों नहीं लगवाना चाहते, एज पर द डायरेक्टिव ऑफ द कोर्ट। डीएम हरिद्वार के ऑफिस में हूँ, वेट कर रहा हूँ, 11 बजे का समय दिया था लेकिन अभी तक जो है आए नहीं है वो, तो मैं प्रतीक्षा में हूँ। सर आई अंडरस्टैंड बट द थिंग इज दैट जैसे वैक्सीनेशन सर, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत बड़ा घोटाला से ये हो जाएगा कि जो बिलिंग हो रही है सर वो बिना किसी, वो जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो भी लोग बस में बैठ के वापस आ ही रहे हैं अंदर सर। वो कल मैंने नासन बॉर्डर पे जाके पूरा वीडियो बनाया, इसकी रिपोर्टिंग की है कि जो पॉजिटिव आ रहा है उसको भी वापस बिठा के अंदर ही भेजा जा रहा है, इज नॉट बीइंग सेंट बैक होम। कोई बात नहीं, तो इसमें चीजें हैं। आपको पता है कि जो पॉजिटिव भी आता है तो उसका मोबाइल नंबर रहता है, उसकी ट्रैकिंग होती है। So what would you? He's still spreading the virus. That is what you are trying to prevent. आप इसमें सीमो से ही जाकर लीजिए। मैं इस पर he said that he knows the guideline, but सर वो जो पूरा उनके साथ जो है बिलिंग हो रही है, 2000 लोगों का डेली टेस्ट हो रहा है। आप इसको चैनल पे आप चला सकते हैं। नहीं, मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, मैं इसको कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा। नो बट सर एक जैसे सेंट्रल के एक एफिडेविट जो सेंट्रल ने हाई सुप्रीम कोर्ट में दिया है, मैं आपसे कहता रहा हूँ सर ये बहुत सेंसिटिव इशू है, हमारे बच्चों से संबंधित है सर। इसका जवाब सर आप नहीं देंगे तो सीएमओ आप पे टालते हैं सर। जितना टेस्ट कराना अच्छा है कि बिना टेस्ट कराए छोड़ दे सबको। नहीं सर, लेकिन जिनको सिम्टम नहीं है ये तो अनसाइंटिफिक है सर। मैं बता दूं आपको, मैं बता दूं अनसाइंटिफिक नहीं है। मैं आपको सुनो, ओके आप ये बताओ कि इस बार के ओमिक्रॉन में क्या खास बात है? कई लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, पता है आपको? नो सर, दिस इज गोइंग ऑन सिंस स्टार्टिंग 2 साल से यही एसिम्प्टोमेटिक का ही खेल चल रहा है। एक सेकंड मेरी बात को सुनो, जस्ट लिसन। मैं भी कोविड का पेशेंट रह चुका हूँ, मैं डेल्टा के टाइम पर पेशेंट था, मैं टोटल एसिम्प्टोमेटिक था, मुझे कोई सिम्टम उसमें भी नहीं था। मैं उसमें म्युनिसिपल कमिश्नर देहरादून था। अब सुन लो, मुझे कोई सिम्टम नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। मेरे घर में मेरे एक सर्वेंट को आया, कोविड आया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने कहा हम भी करा लेते हैं। मैंने कहा नहीं छोड़ो, क्या कराना है, हमको पूछा ही नहीं कराया मैंने। 4 दिन बाद क्या हुआ कि मेरी वाइफ को, बेटी को खांसी आने लगी और जुकाम हुआ। मैंने कहा टेस्ट कराएं। मैंने अपना टेस्ट कराया, मैं कोविड पॉजिटिव था। हुआ ये कि एसिम्प्टोमेटिक आदमी इज मोर डेंजरस देन सिम्प्टोमेटिक। सिम्प्टोमेटिक में तो उसको पकड़ लोगे आप, एसिम्प्टोमेटिक फिर सुपर स्प्रेडर हो जाता है। सर NTAGI हेड मिस्टर JP Muller himself said कि asymptomatic there is nothing called asymptomatic in science. This is the first time it has happened in any virus history. नहीं, मेरे को है। No sir, मैं दिखा सकता हूं। that is unscientific. मेरी C2 वैल्यू 32 आई। As per JP Muller से he is a scientific person. देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साइंटिस्ट बहुत सही बात ही करे। आप कैसे कह सकते हो? He is making policies for COVID with the help of Prime Minister sir. क्या नहीं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। हो सकता है, must have heard of JP Muller. भाई देखो ऐसा है कि ये हमारा अपना विवेक है। No sir, but it is violating the central government's norms. आज आपने अखबार में पढ़ा, टेस्ट जब घटने कम हो गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन पढ़ी आपने? क्या है सर, टेस्ट बढ़ाई इसलिए जा रहे हैं कि सो दैट फियर ज्यादा फैल पाए। अरे यार, आपने अखबार में नहीं पढ़ा? जैसा मैंने पढ़ा है। क्या लिखा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने जो सजेशन दिया था उसका मतलब आप लोगों ने टेस्टिंग आधी कर दी, टेस्टिंग बढ़ाइए, पढ़ा नहीं अपना यार। So the reason is being to spread, लोगों का 1-2 घंटे से खराब हो रहा है, उसके बाद there is no result। सेंट्रल गवर्नमेंट नो सर, आपके सीएमओ के डायरेक्टिव के हिसाब से टेस्ट हो रहा है कि सबका टेस्ट करना, इवन दो ही इज वैक्सीनेटेड सर। बिल्कुल होगा टेस्ट। सर व्हाट इज देन सर आपके स्कूल आप सीमो सर एक और क्वेश्चन है मेरा सर, जो आपके स्कूल्स हैं, बच्चों को जो वैक्सीनेशन हुआ था सर वैक्सीनेशन जो लग रहा था उसमें सर द नॉर्म्स आर नॉट बीइंग फॉलोड, कि पेरेंट्स का कंसेंट जो साइन है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, वो नहीं साइन किया जा रहा। कंसेंट नहीं, अगर कोई पेरेंट नहीं कराना चाहता है उसके लिए कहा गया था, इसके लिए नहीं कहा गया था कि लगवाते समय आप साइन कराइए। सो दे आर फोर्सिंग एवरीवन, एंड ये गाइडलाइन है सर कि द कंसेंट फॉर्म इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट वेयर द स्कूल हैज टू टेल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द वैक्सीन, देन ओनली दे कैन वैक्सीनेट द चाइल्ड। हम लोगों का जो डायरेक्शन मिला था स्टेट से बड़ा क्लियर था। आप जाकर पंकज पांडे जी हमारे हेल्थ सेक्रेटरी से पूछ लीजिए, स्कूल में सबको बताया जाएगा। जो स्कूल DPS स्कूल का मैंने इंटरव्यू लिया था, और एक स्कूल और है बाल मंदिर जो है, उसमें किसी में सर कोई भी साइन नहीं करवाया जा रहा है। इफ समथिंग हैपेंस टू एनी चाइल्ड, कोई भी बच्चे को कोई साइड इफेक्ट होता है, हु विल बी रिस्पांसिबल सर? Because six children have died because of this vaccination. This vaccination, how can you say? India, sir, I have the proof. Please give me the proof.
टीका से मौत हो गया मेरे बच्चे का। टीका लगवाने से मौत? कोई प्रॉब्लम नहीं था सर जी। डॉक्टर लोग क्या बोले हैं सर? डॉक्टर कुछ नहीं बोले सर। सर आपको मैं you are creating a no sir, I'm asking question. No, you are Being not a responsible reporter, I'm asking a question. Give me. Sir, Before asking any question, you should have to produce the record. Sir, I have, they have died due to COVID. Sir, AEFI data I have. Please give me. सर जो AEFI जो हमारा संस्था है जो भारत सरकार की, it has accepted that these children have died due to vaccination after vaccination. No, all over India. I'm talking about. I'm talking about India. Children are dying, sir. No. First of all, so but I believe state government. Do you have information about this? Children have died. State government का बड़ा clear direction था कि स्कूलों में आप छात्रों को इन्फॉर्म करिए 15 to 17 years के बच्चों को कि उनका वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। उनसे कहा गया था कि अपने साथ वो आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण, ये सारी चीज़ें लेकर आएंगे। 2, तीसरा कहा गया था कि अगर ये बिल्कुल वॉलंटरी था, किसी को फोर्स नहीं किया गया था, कहा गया था अगर कोई नहीं लगवाना चाहता है तो उसके लिए वो अपने पेरेंट की एक लिखित में परमिशन लेकर आ जाए कि हम वैक्सीनेशन नहीं कराते। हमारे पास ये डेटा है, कई स्कूलों में पेरेंट्स की तरफ से ही आया है हमको नहीं लगवाना है, हमको नहीं। बट सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, पेरेंट्स को लिख कर देने की भी जरूरत नहीं है कि वो वैक्सीन क्यों नहीं लगवाना चाहते, एज पर द डायरेक्टिव ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो सर ये सर मैं बीइंग ए डीएम हर जगह पूरे देश में सभी डीएम सर क्या हो रहा है कि वो प्रिंसिपल्स को सबको कॉल करके फॉलोअप, इतना एक्सटेंसिव फॉलोअप लिया जा रहा है कि उनको लग रहा है कि हमें लगवाना ही है सब बच्चों को। किसी को भी प्रेस नहीं किया गया। अगर प्रेस किया जाता तो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ऑर्डर पास किया जाता। इवन हमारे यहाँ भी कई लोग ऐसे हैं हरिद्वार में, अभी आपको पता होगा कि अभी हमारा 97 पॉइंट कुछ हुआ है फर्स्ट डोज, जो लोग नहीं लगवाना चाहें उनको फोर्स नहीं किया गया। जो एक्सपेक्टिंग मदर्स थी उन्होंने मना किया, उनको नहीं लगाया गया। दैट इज नॉट द ग्राउंड रियलिटी। एक्चुअली स्कूल्स ये मान रहे हैं कि डीएम सर फॉलो कर रहे हैं तो हमें सबको लगाना है, अदरवाइज डीएम सर के सामने हमारा ये हो जाएगा कि आपका 100% टारगेट क्यों नहीं पूरा हुआ। ये टारगेट दिया क्यों जा रहा है सर अगर वॉलंटरी है? कोई टारगेट नहीं सर। आपके वक्तव्य में अखबार में पढ़ता हूँ तो सर इट्स नॉट टारगेट। इसमें ये हुआ था कि जो उत्तराखंड बोर्ड है उससे केवल डेटा लिया गया था कि 15 से 17 साल के बच्चे जो हमारे यहाँ एजुकेशन पा रहे हैं 11th या 12th में मोस्ट प्रोबेबली उसी एज ग्रुप में आते हैं, उसका डेटा दीजिए। तो उन्होंने 64,000 बोर्ड का दिया था, कुछ सीबीएसई के डेटा आए थे, कुछ मदरसों के डेटा आए थे। उसके हिसाब से स्टेट ने 1,27,000 बच्चों को ईयर मार्क किया था कि हाँ इतने लोग हमारे यहाँ हैं जिन पर हमको वैक्सीनेशन के लिए उनको बताना है कि ये सुविधा आपको उपलब्ध है, आप लगवाना चाहें तो लगवाएं। बच्चों ने बड़े उत्साह से लगवाई। जिनको नहीं लगवाना था उनके पेरेंट्स की तरफ से मना किया गया, किसी को फोर्स नहीं किया गया। और हरिद्वार में बहुत ही सक्सेसफुली अभी तक चल रहा है, कोई मिस हैपनिंग नहीं, एवरीथिंग इज ऑलराइट। कंसेंट फॉर्म के साइन के बिना सर किसकी की रिस्पांसिबिलिटी है सर? मैं जस्ट वांट टू आस्क। नो, अब आप बंद करिए, मैं और इसके आगे कोई बयान दूंगा। थैंक यू सर। तो साथियों आपने देखा किस तरह से मैं डीएम जो है उनका इंटरव्यू लेने गया तो उन्होंने ऑफिशियली जो है वही वर्जन दिया जो केंद्र सरकार का भी है कि वॉलंटरी है, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। तो ये एक रूपता जो है सभी डीएम की जो है कि वो पेपर ऑफिशियली ऑन पेपर जो है कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो जिसमें उनको जो है ये उल्लंघन होता हो, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्योंकि इनको पावर इतनी दे दी गई है कि ये लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ये इनको भी नहीं पता चल रहा है। इनको लग रहा है कि ये समाज के भले की काम कर रहे हैं। सबसे दुखद बात ये है मेरे जो मुझे लग रही है कि इनके मन में जो है ये लग रहा है कि लोगों की भलाई के चक्कर में ये सब उल्लंघन कर रहे हैं कार्य का, लेकिन उनको जो पूरा साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, मेडिकल फैक्ट्स हैं, उनको कुछ नहीं पता है। और ये इतने कॉन्फिडेंट हैं बिकॉज IAS हैं तो इनको लगता है कि सब नॉलेज इनको है, तो ऐसा नहीं है। आपने जैसे इस इंटरव्यू में भी देखा होगा कि वो एसिम्प्टोमेटिक को कह रहे हैं कि इस बार एसिम्प्टोमेटिक है ओमिक्रॉन के समय, हालांकि असिम्प्टोमेटिक का खेल तो जब से कोरोना शुरू हुआ है मार्च में, जब से लॉकडाउन लगा है तब से चल रहा है।
तो इसमें आप देखिए कि आप सबको असिम्प्टोमेटिक का खेल जो चल रहा है शुरू से चल रहा है, लेकिन इनको लग रहा है कि अभी चला है। तो ये किसी देखो आईएएस हैं, बातों को प्रेजेंस ऑफ माइंड सब कुछ जो है इनको मैटर करता है। आप देखेंगे जब इनको मैंने पूछा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की, तो उन्होंने वो जवाब स्किप कर दिया कि मैं अब इससे आगे इंटरव्यू नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि उनको पता है कि इस तरह के प्रश्न इनसे नहीं पूछे जाते, क्योंकि इनको पूरा डिस्ट्रिक्ट संभालते हैं, हर कोई सर सर कह के बोलता है। क्योंकि देखिए जब आईएएस बन के डीएम बनते हैं तो वो एक जो आईएएस बनने के बाद बहुत छोटा पद है सेक्रेटरी लेवल के मुकाबले, तो इनका उद्देश्य होता है कि बड़े पद पे जाना, डीएम के बाद उससे अगले पद पे जाना, उससे अगले पद पे जाना, अंत में सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी जो है। ये इस लेवल पहुंचने के लिए ये सभी लोग काम करते हैं। हालांकि आप सबके लिए लगता है डीएम बहुत बड़ा है, तो वो तो पहली सीढ़ी है इनके लिए। ठीक वैसे ही एमएलए होता है, एमएलए के आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं, एमएलए के मन में रहता है कि मैं ये बन जाऊँ वो बन जाऊँ। तो ये सब जो कर रहे हैं ये अपने नंबर बनाने के लिए, अपने सुपीरियर्स को जो है खुश करने के लिए वो कर रहे हैं। ऊपर से प्रधानमंत्री जो है कुछ डीएम्स को कॉल करके खुद रिपोर्ट लेते हैं कि वैक्सीनेशन का क्या हाल चल रहा है, तो खुद प्रधानमंत्री किसी डीएम को कॉल कर दे तो फिर वो डीएम के तो वारे नारे हो जाते हैं कि भाई प्रधानमंत्री ने मुझे कॉल कर दिया, तो वो तो अपनी जी जान लगा देगा अपने नंबर बनाने के लिए। तो यही हो रहा है साथियों कि आप सभी लोग जो हैं अब ऐसे डीएम्स जो हैं सभी उनके इंटरव्यू लेकर उनसे पूछिए ये सवाल, जिससे कि सब डीएम को लगे कि हमारे ऊपर जो है कोई सवाल पूछने वाला है। हम डीएम है तो इसका मतलब ये नहीं सर करके सभी लोग जो है इनको सभी बात मान ली जाएगी इनकी, क्योंकि ये कुछ भी ऑर्डर पास कर देंगे। तो ये कहते हैं कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है तो मैं जो मर्जी करूं। आप जो मर्जी कर रहे हैं तो आपका पर्सनल नहीं है ये, आप बाउंडेड बाय लॉ हो, बाउंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है आपने, तो आप कुछ भी कर लेंगे कि मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए ठीक लगता है, तो आपकी लिमिटेड नॉलेज की वजह से आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब उनको ये तक नहीं पता है कि देश में बच्चों की डेथ हुई है, तो डेथ का डेटा भी इस वीडियो में हमने दे दिया है। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी लोग प्रश्न करना शुरू करिए, और ये जो विषय है इस तरह का कि वॉलंटरी है कि नहीं, इसे पूछना शुरू करिए बिना इन लोगों की पावर से डरे हुए। ये आपका अधिकार है, आप लोगों के लिए, आपके डीएम बनकर या किसी भी पद पर सभी लोग बैठे हैं, आप इनके नौकर नहीं हैं, ये सरकारी नौकर हैं। सरकार जो है वो हमारी है, हम प्रजा जो है उसकी राजा हैं, लेकिन इनको अंग्रेज़ों ने जो पूरा एक व्यवस्था बना के दे दी, उसमें अंग्रेज़ों ने इनको ज़्यादा महत्व दे दिया, इस कारण से हम पर ये राज कर रहे हैं। तो ये बात दिमाग में रखिए हमेशा। तो बस यही साथियों ये वीडियो के द्वारा मैं कहना चाहता था आपको कि अपने अधिकारों को आप जानकर रखिए, आवाज़ उठाना सीखिए, और इसको भी मैं आगे जो है इस फॉरवर्ड करिए अधिक से अधिक, जिससे कि मैं कहता नहीं हूँ नॉर्मली, लेकिन इन ऐसे वीडियोस को फॉरवर्ड कीजिए जिससे लोगों के अंदर हिम्मत आए कि आप जो है किसी से भी सवाल पूछने का आपको अधिकार है। मैं डीएम के सामने था, मैंने कोई मास्क नहीं पहना था, डीएम के आसपास कुछ लोग घूम रहे थे वो मास्क नहीं पहनते हैं। तो ये सब जो डर है ये पूरा का पूरा ये मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से है, अधिकार नहीं पता है लोगों को, इसकी वजह से है। तो इतना ही मैं आज के इस वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।